नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद सीधे बंगाल की धरती कोलकाता से लाइव। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज मेरा मन दुखी है, आज मैं परेशान हूं और परेशान भी किस लिए यह भी मैं आपको बताता हूं। मेरे मिथुन दा के बारे में जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने उनका अपमान किया है यह बेहद शर्मनाक है और मैं राष्ट्रवाद के मन से इसकी मजम्मत करता हूं। ये एक बंगाली नागरिक का अपमान है, ये एक बंगाली कलाकार का अपमान है, उस कलाकार का अपमान है जिसने न केवल बंगाल से लेकर पूरे देश के करोड़ों लोगों पर राज किया बल्कि उस शख्स का टीएमसी के लोगों ने अपमान किया है। मैं पूछना चाहता हूं टीएमसी के नेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, ममता दीदी जब ये आपकी पार्टी में थे तो ये साफ सुथरे थे, जब बीजेपी में शामिल हो गए तो ये नक्सली हो गए, आखिर कैसे? ये दोहरी राजनीति क्यों? मैं सरफराज सैफी ये पूछना चाहता हूं ममता दीदी से भी और ममता दीदी के चाहने वालों से भी कि मिथुन दा करोड़ों लोगों के हीरो हैं, करोड़ों लोगों के कलाकार हैं। उन्होंने न केवल बंगाल का नाम रोशन किया बल्कि बंगाल से हमेशा प्यार किया। आखिर उसके इस तरीके से अपमान क्यों किया गया आपकी पार्टी की तरफ से? मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और उनके चाहने वालों से, आखिर आपकी पार्टी के नेता शौकत राय ने इस तरह का बयान क्यों दिया? मैं पूछना चाहता हूं एक कलाकार का अपमान क्यों किया? मिथुन दा स्वागतम, मिथुन दा स्वागतम। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। फंदे का उसूल है कि सांप के बच्चे को पैदा होते ही कुचल देना चाहिए। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। मैं तुमसे नहीं, बॉस से मिलने आया। कटघरे में खड़ा कर दिया तो क्या हम चुप रहेंगे? कहता है घसीट के लेके जाएगा मुझे हिंदुस्तान। किसके बल पे? किसके बल पे? बंगाल के लाल का अपमान क्यों? राजनीति से बड़ा है मेरा सपना। मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को हक दिलाऊं, गरीबों को अपना सम्मान दिलाऊं। बीजेपी ज्वाइन करते नक्सली हो गए मिथुन। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। भारत माता की। Mithun Chakraborty is not a superstar. He was originally a Naxalite. He was originally a Naxalite. He was originally a Naxalite. मिथुन के भगवा उड़ते ही विरोधी लाल पीले। हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे। सियासत का इतना बड़ा ढकोसला इससे पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। भगवा आंधी में 3 पत्ती की उड़ जाने का ऐसा डर शायद ही आपने देखा हो। सुन लिया दीदी? जय श्री राम। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आई इस तस्वीर ने बंगाल की सत्ताधारी सियासत के रेशे रेशे को उधेड़ दिया है। बॉलीवुड के बीते जमाने के स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने लेफ्ट हैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छुआ तो मोदी ने अपना राइट हैंड उनके कंधे पर रखकर बीजेपी में उनका स्वागत किया। अब इन तस्वीरों को देखकर बंगाल का लेफ्ट लड़खड़ाने लगा है, कांग्रेस का हाथ कांपने लगा है, सत्ता की 3 पत्ती की बत्ती गुल हो गई है। जो मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी में रहते हुए दूध के धुले हुए थे वो अचानक नक्सली हो गए, वो भी टीएमसी की नजर में। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं टीएमसी नेता सौगत रॉय मिथुन दा के बारे में। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined
BJP. He has no credibility, no respect, and no influence among the people. सौगत रॉय का ये बयान इतने विरोधाभासों से भरा हुआ है कि आसानी से पता ही नहीं चल पा रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन इस बयान की ओपन हार्ट सर्जरी जरूरी है, क्योंकि इससे बंगाल की राजनीति का ताजा मिजाज आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। सौगत राय पहले कहते हैं कि मिथुन ने 4 बार पार्टी बदली है, फिर कहते हैं वो बुनियादी तौर पर नक्सली थे, आगे कहते हैं कि ईडी के डर से बीजेपी में गए हैं, आखिर में कहते हैं मिथुन की कोई विश्वसनीयता नहीं। मिथुन के बारे में इतने विरोधाभासी बयान देने वाले सौगत राय बंगाल की जनता को क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? सौगत रॉय से राष्ट्रवाद सवाल पूछता है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती नक्सली हैं, तो आपने 2014 में उन्हें टीएमसी क्यों ज्वाइन कराई? मिथुन की अगर विश्वसनीयता नहीं है, तो उनके बीजेपी में जाने से आप बौखलाए हुए क्यों हैं? मिथुन ईडी के डर से बीजेपी में गए, तो टीएमसी ने उनका डर खत्म क्यों नहीं किया? दिक्कत यही है कि सियासतदान जनता को निपट मूर्ख मानकर ही अपनी रणनीति तय करते हैं, और इसी धारणा के तहत मिथुन के एक बयान को लेकर खूब खेला हो रहा है। दरअसल बीजेपी ज्वाइन करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से अपनी एक पुरानी फिल्म का डायलॉग बोला। अब मनोरंजन के लिए बोले गए फिल्मी डायलॉग को हथियार बनाकर मिथुन और बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। এবার কিন্তু এটাই হবে। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। कमाल ये है कि बंगाल में कई दशकों से हाशिए पर चल रही कांग्रेस भी मिथुन के इस बयान पर चटखारे ले रही है। पार्टी ये कह रही है कि मिथुन ने लोगों को डसने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया है। आप सांप हो सकते हैं, डसने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं आप किस किस के जिस्मों पर अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए देश की राजनीति में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मिथुन के फिल्मी डायलॉग को इतना सीरियसली लेने वाली कांग्रेस एक बार फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बद्दुआ वाले बयान को ढंग से सुन लेती, तो उसे पता चल जाता कि सांप से कई गुना ज्यादा जहर दुआबाज पीरजादा के मन में भरा हुआ है। एक सांप तो अपनी पूरी जिंदगी में 10, 20, 50 लोगों को डस सकता है, लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी तो भारतवर्ष यानी अपने ही देश के 10, 20, 50 करोड़ लोगों के कोरोना से मरने की दुआ मांग रहा है। ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। पर कांग्रेस ने इसी दुआबाज पीरजादा को अपनी गोद में बैठाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, लेकिन मिथुन के फिल्मी डायलॉग पर पूंछ पर खड़ी हो गई है कांग्रेस। मिथुन चक्रवर्ती का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोगों में बौखलाहट तो समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों की बौखलाहट सामने आ रही है, उसे यह सिद्ध होता है कि बंगाल में कांग्रेस किसी प्रकार से राजनीतिक लड़ाई में नहीं है। उसकी पूरी भूमिका तृणमूल कांग्रेस पार्टी के चीयर लीडर की हो गई है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नाचने पर आमादा हैं कांग्रेसी और कम्युनिस्ट। मजेदार बात तो यह है कि मिथुन के बीजेपी में जाने से उस एनसीपी की पेशानियों पर भी बल पड़ गए हैं, जिसकी बंगाल की राजनीति में धेले भर की भी पूछ नहीं है। एनसीपी नेता नवाब मलिक मिथुन के बयान पर राजनीति के वो उच्च प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, जिससे उनका या उनकी पार्टी का कभी कोई लेना देना नहीं रहा। जनता के लिए जहर पीने वाला चाहिए, और मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान हमें लगता है या तो लोगों को डराने के लिए दिया गया या जनता के मन में भय पैदा करने के लिए दिया गया है, जो ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं एनसीपी नेता नवाब मलिक। हलाहल पीने वाला, जहर पीने वाला ही तो असली नेता होता है। और एनसीपी ने महाराष्ट्र में सत्ता सुख भोगने के लिए शिवसेना का हलाहल तो पिया ही है। दूसरा किया क्या है? रही बात बंगाल की, तो बंगाल क्रांति की भूमि रही है, पुनर्जागरण की भूमि रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे राष्ट्रवादी महामानवों से लेकर राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, दयानंद सरस्वती जैसे वेदज और रामकृष्ण विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक विभूतियां इसी बंगाल की धरती पर अवतरित हुई।
इसलिए बंगाल की जनता को बेवकूफ समझने की बेवकूफी इस बार कई पार्टियों को भारी पड़ने वाली है। बंगाल के लाल मिथुन चक्रवर्ती का अपमान बंगाल की संस्कृति का अपमान है, बंगाल की अस्मिता पर चोट है, कला और कलाकार की रुसवाई का गुनाह है। बंगाली मानुष चुनावों में इसका माकूल जवाब दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त